नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। 22 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। परीक्षाएं कौन कौन सी जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं? यूपीपीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, बीईओ की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, पीटी की परीक्षा और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए आपके लिए ये करंट अफेयर बहुत उपयोगी है। और आपको करना क्या है, डेली इसे फॉलो करना है। डेली एक वीडियो हम लोग लेकर उपस्थित होते हैं और आपके लिए दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें इसमें कवर होती हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसका विश्लेषण भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर 21 जून की। आप सबको पता होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस वर्ष का थीम था जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। मतलब वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व एक परिवार है और उसके लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इस वर्ष की थीम थी और आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में प्रत्येक लेवल पर ये त्यौहार मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। आगे बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, मतलब योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इस वर्ष का थीम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सुझाव दिया था। और ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों। पहले योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला चीज़ तो आपको थीम इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कब प्रस्ताव दिया था योग दिवस के लिए मोदी जी ने, और तीसरा पहला योग दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिए 21 जून केवल दिन नहीं देख लेना है, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ाई करना है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। आगे बात करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न ये रहा, हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी। आपके ऑप्शंस हैं और राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की लिस्टेड सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पोजीशन पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप फिर से किया है। हुरून के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण 16,37,327 करोड़ है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस का स्थान आता है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 11.8 लाख करोड़ रुपए है। वहीं इस लिस्ट में टीसीएस दूसरे और एचडीएफसी बैंक 9.4 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 अब आपको याद रखना है बच्चों, पीसीएस और आरओ के लिए अब टॉप 3 याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल एक से काम नहीं चल रहा है। प्रश्न ऐसे बन रहे हैं कि टॉप 3 सीधे सीधे पूछ ले रहा है या टॉप 5 पूछ ले रहा है। तो सबसे पहले आपका नंबर पे कौन सी है? तो रिलायंस है। इसके बाद फिर आपकी बच्चों टीसीएस है, फिर आपकी एचडीएफसी बैंक है। ये क्रम आपको याद रखना है और ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। और सबसे मूल्यवान 10 लिस्टेड कंपनियों की सूची है हुरून इंडिया की, और मुकेश अंबानी जी का फोटो आप देख रहे हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। ठीक है बच्चों, 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर हमें मिले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? चेतन भगत, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और अमीश त्रिपाठी आपके ऑप्शन है। राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये सलमान रुश्दी साहब हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रुश्दी। उनके साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से उनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा आगामी। यह घोषणा सलमान रुश्दी के 76वें जन्मदिन पर की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक। रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में हुआ था। इस अवार्ड के साथ उन्हें 25,000 यूरो या $27,300 की राशि प्रदान की जाएगी। ये पुस्तक और लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। और सलमान रुश्दी साहब प्रसिद्ध आपके लेखक हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें जो हैं आपकी बहुत ही क्या हैं, बेस्ट सेलर रही हैं।
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यह है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन से बने हैं? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे, करीम बेंजेमा। तो राइट आंसर क्या होगा? रोनाल्डो इज द राइट आंसर, और बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। और पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ UEFA यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। उनको इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी, और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए जो क्वेश्चन था आपका, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आप ये इमेज भी देख सकते हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लेने जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, मंगोलिया और रूस। 4 विकल्प हैं, तो राइट आंसर आपका होगा मंगोलिया। मंगोलिया इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आपको देखना है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके लिए, खान क्वेस्ट के लिए क्या क्या है। भारतीय सेना मंगोलिया में मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। इस एक्सरसाइज में 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उगनागिन खुरेलसुख ने इस अभ्यास का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। अब जब भी बच्चों एक्सरसाइज पूछे, डिफेंस एक्सरसाइज पूछे, तो 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, ये कहाँ पे हो रही है। दूसरा, किन देशों के बीच में है, किन देशों के बीच में हो रही है। और तीसरी, एक्सरसाइज का प्रकार क्या है बच्चों। प्रकार मतलब ये सेना की एक्सरसाइज है कि वायुसेना की है कि नौसेना की। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को ढूंढना है, और ये 3 प्रश्न अगर आप लोग उत्तर तलाश लेंगे तो PCSRO में जितने भी प्रश्न आते हैं बच्चों, वो सब आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे पढ़ाई करनी है। डिफेंस एक्सरसाइज है, साइंस टेक का सिलेबस है बच्चों, और GS पेपर 3 में जो बच्चे PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, GS पेपर 3 के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा बच्चों, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में भी, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी यूपी के आपके PCSRO के एग्जाम्स हैं उनके लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिन्हा, विवेक राजपूत, दीपेश सिक्का और सुमित सेठ आपके ऑप्शन है। राइट आंसर होगा सुमित सेठ। सुमित सेठ इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सुमित सेठ जी हैं विदेश सेवा के अधिकारी सुमित सेठ को मध्य अमेरिकी देश पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमित सेठ 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। सुमित सेठ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पनामा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमा पर स्थित है, और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमा पर स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैप में ये आपको लोकेट करके देख लेना है, कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हाल ही में, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, विदेश सेवा के अधिकारी हैं विदेश संबंधों के लिए, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के लिए बच्चों, GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, IR वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, PCS मेंस के लिए बच्चों, तो PCS मेंस के बच्चे दे रहे हैं उसके लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। वेणुगोपाल अय्यर, स्वामीनाथन जानकी रमन, उर्जित पटेल और रघुराम राजन। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो गया, और ये स्वामीनाथन जानकी रमन को आप यहाँ पे देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने SBI के प्रबंध निदेशक MD स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि SBI के MD रह चुके हैं। इस पद पर महेश कुमार जैन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस हफ्ते समाप्त हो रहा है। महेश कुमार जैन को जून 18 में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, ये आप सबको पता होगा बच्चों। तो 2 से 3 प्रश्न अगेंस्ट बच्चों यहाँ पर आपको मिल रहा है, और RBI बच्चों क्या है, आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी स्थापना बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
GOI एक्ट 1935 के अंतर्गत हुई थी बच्चों, और 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, और राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया था 1949 में। ठीक है, तो ये RBI से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण डिटेल भी मैंने आपको बताई, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके लिए, जो आपने लिंक कर लिया संवैधानिक इतिहास से, पॉलिटी से भी। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो GS पेपर 2 के लिए बच्चों ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। और आप सबको क्या करना है, जो बच्चे PCS के लिए दे रहे हैं, RO के लिए दे रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब कल का कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो था वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 21 जून का, इंडिगो एयरलाइंस ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस और टेस्ला। आप लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में किया करिए ताकि उसको डिस्कस किया जा सके। राइट आंसर होगा एयरबस। एयरबस बच्चों आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 A320 परिवार के विमानों का ऑर्डर दिया है, जो वाणिज्यिक विमानन इतिहास में सबसे बड़ा एकल ऑर्डर है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूज़ एक बार आ सकती है। इसके साथ ही इंडिगो A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गई है। इंडिगो सबसे बड़े खरीदार में से एक बन गई है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस आदेश के साथ इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या 1330 हो गई है। एयरबस दुनिया की अग्रणी व्यावसायिक विमान निर्माता कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर आपको 3 से 4 प्रश्न अगेन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये इंडिगो का एक फ्लैट आप लोगों देख रहे हैं बच्चों, और ये एयरबस का आप देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और 3 से 4 प्रश्न अगेन यहाँ पर हम लोग को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, सबको हम लोगों ने 3 से 4 प्रश्न अतिरिक्त हम लोगों ने देखे ही हैं, या 2 से 3 प्रश्न अतिरिक्त देखे। तो आपको करना क्या है बच्चों, नोट्स कैसे बनाना है, एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, 22 जून डालिए, और ये प्रश्न है मान लीजिए, प्रश्न नोट करिए, आंसर एयरबस नोट करिए, और उसके बाद ये 3 पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि सबसे बड़ा खरीदार इंडिगो बन गया है। इसके बाद एयरबस अग्रणी विमान निर्माता कंपनी है, और ये सबसे बड़ा एकल ऑर्डर है। 3 क्वेश्चन पूरे नोट कर लेना है। तो नोट्स कैसे बनाना है समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, नोट्स कैसे तैयार करना है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। मिलते हैं कल 23 जून की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।